डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो नॉन प्रोटीन ग्रुप्स की बेस पे अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो इनके जो है तीन ग्रुप्स बनते हैं: लिपोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और जो है हीमोप्रोटीन्स। तो लिपोप्रोटीन्स में लिपिड के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर के साथ। ग्लाइकोप्रोटीन्स में कार्बोहाइड्रेट्स और हीमोप्रोटीन्स में हीमोग्लोबिन अटैच होती है प्रोटीन के साथ। और इसकी जो एग्जांपल है वो मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम्स की दी गई है हीमोप्रोटीन्स की। और चौथी जो है वो मेटैलो प्रोटीन्स है। तो इसमें कोई मेटल्स, कोई भी क्रोमियम हो सकती है, कॉपर हो सकता है, कोई और मेटलिक जो है एलिमेंट हो सकता है जो प्रोटीन के साथ अटैच हो सकता है, तो उसे मेटैलो प्रोटीन कहा जाता है। अगर हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन होमोलॉजी कहें तो इसको सीक्वेंस और स्ट्रक्चर के हवाले से इसको चार क्लासेस में जो है डिवाइड किया जाता है, क्लास किया जाता है। तो इसमें से सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर है। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज़ कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडली जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। द फोल्डिंग ऑफ शॉर्ट contiguous segments of polypeptides into geometrically ordered units is called secondary structure। तो इसमें जो है थर्ड वन जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर है। द थ्री डायमेंशनल असेंबली ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चरल यूनिट्स इज़ कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर। फोर्थ और जो आखिरी है वो कहलाती है जो है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इसमें द नंबर एंड टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स ऑफ ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स। तो आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड्स में हम जो है इनका डिटेल वाइज स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस करेंगे। अब इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। इनके जो चेन्स होती हैं प्रोटीन्स की, वो एक दूसरे के साथ जो है एसोसिएटेड होती हैं। एक फ़िज़िकल किस्म की फ़ोर्स होती है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान डिवेल्प होती है, उसे कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रोलीन डिस्टर्ब द कन्फर्मेशन ऑफ द हीलेक्स। तो जो ये प्रोलीन के हवाले से जो है ये यहाँ पे बताया गया है। तो अब जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये जो है हेलिकल हेलेक्स जो है टू एंटी पैरेलल जो चेन्स होती हैं प्रोटीन की, वो एक दूसरे के ऊपर राउंड फॉर्म में वाइंडिंग की तरह एक दूसरे के गिर्द जो है रोटेट करती हैं। तो इसको जो है अल्फ़ा हेलेक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। और इसकी जो शीट्स बनती हैं बीटा शीट कहा जाता है, क्योंकि इनके जो दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिवेल्प होती है वो जो बीटा कार्बन अल्फ़ा कार्बन के साथ, डायरेक्ट फंक्शनल कार्बन के साथ जो सेकंड कार्बन जुड़ा होता है उसे बीटा कार्बन कहती हैं। और इन बीटा कार्बन की जब इंटरेक्शन डिवेल्प किसी दूसरी प्रोटीन की चेन के साथ डिवेल्प होती है तो एक शीट टाइप मटेरियल बनता है जो उसे बीटा शीट कहा जाता है। द अल्फ़ा हेलिक्स द आर ग्रुप्स फेस आउटवर्ड, यानी जो आर ग्रुप्स कार्बन चेन है वो बाहर की तरफ से होती है। राइट हैंडेड रिप्रेजेंट एज सिलेंडर। अब ये जो है इसमें आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बताया गया कि किस तरह ये जो है वाउंड करती हैं एक एक्सिस के गिर्द। जब ये दो चेन्स प्रोटीन्स की एंटी पैरेलल वाउंड करती हैं तो इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इसके एक जो है, अगर हम एक पूरा जो है एक थ्रेड लें, इसका एक्सिस काउंट, एक्सिस के दरमियान में जो एक आपको डिमार्केशन लाइन नज़र आ रही है, अगर हम इसको एक्सिस काउंट करें और इसका जो है 180 के एंगल पे जब हम इसका डिस्टेंस काउंट करते हैं तो वो 0.54 नैनोमीटर आता है। और इसमें जो है 3.6 रेजिड्यूज़ यानी 3.6 जो है मालिक्यूल आ जाते होते हैं प्रोटीन्स के, यानी अमीनो एसिड स्ट्रक्चर आ जाते हैं। और इसमें जो है कार्बन टू नाइट्रोजन या कार्बन टू कार्बन जो डिस्टेंस है वो 0.15 नैनोमीटर है। इसके बाद जो है
अब ये यहाँ पे दिखाया जा सकता है, टॉप व्यू और साइड व्यू दिखाया गया है कि इसकी जो स्ट्रैंड्स हैं प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो एंटी पैरेलल रन करते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब है टू साइडेड, एक साइड से और दूसरा दूसरी साइड से, एंटी डायरेक्शन में। इसके बाद आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। द इंटायर 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर। डोमेन्स असेंबली ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसकी जो है एग्जांपल दी गई है कि जब ये हेलिसेस, शीट्स और बैंड्स और टर्न्स और जो लूप्स ये जब एक दूसरे के ऊपर वाउंड होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। अ सेक्शन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर सफिशिएंट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर केमिकल और फिजिकल टास्क। ठीक है, और इसमें जो है बाइंडिंग टू लाइगेंड, लाइगेंड एक जो है मॉलिक्यूल होता है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किसी के साथ अटैच होता है, तो लाइगेंड कहा जाता है। तो अब जो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये सिंगल और मल्टीपल डोमेन्स भी हो सकता है। अब ये जो डायग्राम है इसमें जो है ये है एग्जांपल ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, अ सिंगल डोमेन स्ट्रक्चर। सिंगल डोमेन ये है कि इसकी सिलेंड्रिकल वाइंडिंग होती है, लेकिन ये जो वाइंडिंग है ये एक दूसरे के ऊपर नहीं होती। अगर आप इसे जो है खींचते हैं तो ये थ्रेड की तरह ये स्ट्रेच हो जाती है, और इसे क्या कहा जाता है? अ सिंगल डोमेन स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो 2 डोमेन स्ट्रक्चर है। इसमें जो है एक दूसरे के ऊपर ही वाउंड होती है, एक ही जो कॉयल फॉर्म में थ्रेड होता है प्रोटीन का, वो एक दूसरे के ऊपर ही बार बार अगेन एंड अगेन जब वो वाउंड कर रहा होता है तो उसे 2 डोमेन स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब उसके बाद क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है, असेंबल्ड फ्रॉम मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, प्रोटोमर, मोनोमेरिक, डाइमेरिक। ये जो है इसके स्ट्रक्चर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। डाइमेरिक की जो आगे टाइप्स है होमोडाइमर्स, हेट्रोडाइमर। ठीक है, और इनके जो डायरेक्शंस हैं, एक्सिस डायरेक्शन, उसको ग्रीक लेटर अल्फ़ा बीटा गैमा ETC जो है ये यूज़ किए जाते हैं। तो जब इसके सब यूनिट्स होते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के तो उनको अल्फ़ा 2, बीटा 2 और गैमा की फॉर्म में इनको जो है डिनोट किया जाता है। अब जो आ जाती हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो हैं मैं ऑलरेडी दूसरी स्लाइड में मेरे ख्याल में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कोई भी जब नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोटीन के साथ अटैच होता है तो उसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहा जाता है। जब लिपोप्रोटीन्स में लिपिड अटैच होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल आगे दी गई हैं, या आप लोग पढ़ सकते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स में कार्बोहाइड्रेट्स, फास्फोप्रोटीन्स में फास्फेट ग्रुप, हीमोप्रोटीन्स में हीम, और फ्लेवोप्रोटीन्स में फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड्स, मेटालोप्रोटीन्स में ये सारे मिनरल्स, आयरन, जिंक, कैल्शियम, मोलिब्डेनियम और कॉपर जो है ये सारे अटैच होते हैं। अगर आप एग्जांपल लें कॉपर तो ये प्लास्टोसाइनिन इसकी एग्जांपल है, मोलिब्डेनियम की डिनाइट्रोजिनेज है, कैल्शियम की कैल्मोडुलिन है, जिंक की अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, आयरन की फेरिटिन है। तो ये जो है कि कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स हैं जब कोई मेटालिक जो है एलिमेंट प्रोटीन के साथ अटैच होता है। उसके बाद जो है फैक्टर्स जो हैं वो जो स्टेबलाइज करते हैं टर्शियरी एक्वाटिक स्ट्रक्चर को, एक तो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होती है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन, ये इंटीरियर सरफेस पे डेवलप करती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड साल्ट ब्रिजेस डेवलप होती हैं, और ये इंडिविजुअली जो है ये फोर्सेस बहुत ही वीक होती हैं, लेकिन जब एक सीक्वेंस और एक शीट टाइप इनकी जब को फोर्सेस डेवलप होती हैं तो उन्हें जो है ये एक स्ट्रॉन्ग नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस को डेवलप करती हैं। और कोवेलेंट इंटरेक्शंस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हो गए, इंट्रा पॉलीपेप्टाइड हो गया और इंटर पॉलीपेप्टाइड। उसके बाद जो टेक्निक्स हैं जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती हैं, एक तो मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अ टूल फॉर डिटरमिनिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ
पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। और उसके बाद डीएनए क्लोनिंग है, जेनोमिक्स है, इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और प्रोटियोम है, टू डिटरमाइन द प्राइमरी सीक्वेंस एंड फंक्शनल रोल ऑफ एवरी प्रोटीन एक्सप्रेस्ड इन अ लिविंग सेल, और इस टेक्निक को प्रोटियोम कहा जाता है। अब जो है सेवरल डिजीज़ हैं जो रिजल्ट्स फ्राम अल्टर्ड प्रोटीन कन्फॉर्मेशन। तो इसमें से जो है न्यूरोलॉजिक डिजीज़ है, पिरियन डिजीज़, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ है। तो ये जो है सारी डिज़ीज़ प्रोटीन में म्यूटेशंस या अल्ट्रेशन की वजह से, सीक्वेंस अल्ट्रेशन की वजह से